अब से कुछ देर पहले गौरव, जब इस फैसले पर बातचीत की जा रही थी तब भी चीजें कुछ अपुष्ट दिख रही थी। क्या ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम जजमेंट क्या है, अगर आप समराइज कर पाए हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की कॉपी जो तकरीबन 178 पेज की है वो सामने आ गई है। तकरीबन 5 सेक्शंस हैं जिनको लेकर चर्चा की है। लेकिन एक चीज मैं और जोड़ देना चाहूंगा आपकी बात में कि वक्फ बाय यूजर का में जो सुधार करके उसे हटाया गया, अमेंड करके हटाया गया, उस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने उससे टिप्पणी नहीं कही है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इफ द लेजिस्लेचर इन 2025 फाइंड्स दैट ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ by user whose government properties have been encroached upon and to stop the said menace it takes a step for deletion of the said provision, the said amendment prima facie cannot be said to be arbitrary। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार को यह लगता है कि वक्फ बाय यूजर के नाम पर सरकारी संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा है और इसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाया है, तो इसे आर्बिट्रेरी या गलत नहीं कहा जा सकता। दूसरा एक चीज और चूंकि बता दूं, इसके बाद आप चर्चा में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आरोप लगाना कि वक्फ में संशोधन करके सरकार जमीनों पर कब्जा करना चाहती है वक्फ पे, इसका कोई आधार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला है। ये अपने आदेश के 152वें नंबर पर पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं दिखती है कि वो जमीनों पे कब्जा करने के मकसद से इन संशोधन को लेके आई। और तीसरी बात कि 102 सालों से वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है। पिछले कानूनों के मुताबिक तकरीबन 30 साल बीत चुके हैं, उसके मुताबिक बिना वक्फ डीड के भी आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकें, मुतवल्ली इसको करा सकते थे। लेकिन ऐसे में अब ये कहा जाए कि ये कानून गलत है, तो कोर्ट ने कहा हम इसमें छूट नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बिना रजिस्ट्रेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और जो गौरव आपने बताया कि सरकार की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि ऐसा कुछ नहीं मिला कि सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कहते हुए तो याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रिया गौरव, आपका रुख फिर से अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है अब उनका रुख कर लेते हैं। मैं सबसे पहले वरुण सिन्हा जी आपके पास आ जाता हूं। सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्योंकि हमने अलग अलग रिएक्शन सुने। हिंदू पक्ष के कुछ वकील थे या जो वक्फ अमेंडमेंट पक्ष के जो वकील थे वो कह रहे थे हमारी जीत है, दूसरे पक्ष के वकील कह रहे हैं हमारी जीत है, कुछ मौलाना कह रहे हैं हमारी जीत है। कैसे देख रहे हैं सर आप? दर्शकों को कैसे समझाएंगे किसके पक्ष में फैसला गया, किसके विरुद्ध में गया? वरुण सिन्हा जी, चलिए, हो सकता है वरुण सिन्हा तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। मैं बाकी दूसरे मेहमानों के पास आता हूं। शादाब शम्स जी, अच्छा फैसला है, आपके फेवर का फैसला या जो विरोध में याचिका दाखिल कर रहे थे उनके पक्ष का फैसला है? सत्यमेव जयते, चरितार्थ हुआ है, सच की जीत हुई है। वो लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि ये स्क्रैप है, असंवैधानिक है, इसको डस्टबिन कर देना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ये अमेंडमेंट गलत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कमियां जो ऑपोजिशन ने रेज की उनकी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित करके कुछ रिलीफ उनको भी दिया। लेकिन ये जो लगातार देश को जलाने की बात कर रहे थे लोग, पश्चिम बंगाल के अंदर जो हमने देखा तांडव हुआ, ये तो इस तरह की तो कोई बात नहीं आ रही। आज हम देख रहे हैं लगातार, मैं आपके चैनल पे भी देख रहा था, अभी बताया जा रहा था, कांग्रेस के नेता, दूसरे नेता कह रहे नहीं ये अच्छा फैसला आया है, हमारी जीत हुई है। हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। हम तो यही कह रहे थे भाई, ये गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने। सरकार का एक बड़ा क्लॉज था ना सर उस प्रावधान में कि कलेक्टर भी, मतलब जिलाधिकारी भी जांच कर पाएगा, उसमें तो झटका लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है। अगर आप उसे गौर से देखें तो उत्तराखंड के अंदर हमने जो जिलाधिकारी है उसे वक्फ का उपायुक्त माना है और कमिश्नर को आयुक्त माना है, और जजमेंट देने का काम वो अपना निर्णय देंगे क्योंकि वो रेवेन्यू के हेड हैं और जिले के, और वो अपना निर्णय देंगे। उसके बाद कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय तो कोर्ट ही देगा ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि कोर्ट जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जीत आपकी हुई। हम ये मानते हैं न्याय की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, गरीब मुसलमानों की जीत हुई है, जिनका ये हक था वक्फ उन तक ईमानदारी से पहुंचे, उसकी जीत। ठीक है अजहरी साहब, अगर इस पक्ष को लग रहा है कि न्याय की जीत हुई है तो आपको क्या लग रहा है फिर? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि गैर मुस्लिम तो होंगे वक्फ बोर्ड में, कागजात भी दिखाने होंगे आपको सर, इसी कागजात दिखाने से सबसे ज्यादा दिक्कतें थी।
देखिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला है जी। अंतिम नहीं है। अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा हमें, आपको सबको। शादाब भाई, आपसे ये मेरा अनुरोध है कि मैंने आपको सुना है, आप मुझे भी सुनेंगे। जी। बात ये है कि वक्फ संपत्ति जो है वो हमारा तहजीबी, तालीमी, मजहबी हमारी अमानत है, और उस पर जो छेड़छाड़ की गई थी, की जा रही थी, कोशिश हो रही थी, उसकी जो उसकी हकीकत की पामाली हो रही थी, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-4 बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया है, आदेश दिया है, स्टे दिया है, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी इस पर हाशिए पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बैक फुट पे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है भाई। आप हम पर कलेक्टर को थोप रहे थे, अब कहा गई खारिज कर दी। आप 5 साल तक कोई इस्लाम में प्रैक्टिस करे 2013 वाली सारे प्रावधान लागू कर सकता है, सारे ये आपकी बातें, संशोधनों को हटा दिया जाए। कोर्ट ने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई आधार नहीं मिला। आप ये कह रहे थे कि सरकार के मन में खोट है, वो वक्फ की संपत्ति हड़पना चाहती है। कोर्ट की टिप्पणी ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं मिली प्रोसीडिंग के दौरान, फिर भी आप कह रहे हैं कि झटका सरकार के लिए या बीजेपी के लिए। अभी सरकार ने ये कहा है ना, वक्फ यूजर के ताल्लुक से बोल रहे हैं आप। तो वक्फ यूजर अभी अब अंतिम फैसला आने दें। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करेंगे। एक मिनट सर, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि दर्शकों के लिए सहूलियत हो। वरुण सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। वरुण सिन्हा सर, थोड़ा सा अगर एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए समराइज कर दें, आज का ये फैसला क्या मुख्य बिंदु है दोनों पक्षों के लिए, मतलब सरकार के लिए और खिलाफ में याचिका दाखिल करने वालों के लिए, क्या इसके मुख्य बिंदु है दोनों के लिए? देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतरिम आदेश आया है वक्फ अमेंडमेंट कानून में, वो कोई भी पक्ष ऐसा नहीं कर सकता कि वो उदासीन हो इस फैसले से। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने जो वक्फ कानून 1995 में जो जितने अमेंडमेंट्स लाए, तमाम अमेंडमेंट्स को स्टे करने से कोर्ट ने मना कर दिया। कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कोई भी जो कानून है पार्लियामेंट का, उसको हम स्टे कर सकते हैं। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं बनाया गया है याचिकाकर्ताओं के द्वारा, लिहाजा उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो वक्फ बाय रजिस्ट्रेशन की जो बात थी पहले, उस पर आज के आदेश में साइलेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि जो अमेंडमेंट के द्वारा जो वक्फ को रजिस्टर करने की बात कही गई है, वो प्रक्रिया बहाल रहेगी और वक्फ जो रजिस्टर है वही वक्फ कहलाएगा, अनरजिस्टर्ड वक्फ नहीं कहलाएगा। तीसरी बात, जो मुस्लिम जो 5 साल तक इस्लाम का प्रैक्टिस करेंगे, आप जो हिंदू समाज उस पर सरकार ने शामिल करना का फैसला बता रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश पारित करेगा वो मान्य होगा सरकार को, तो लिहाजा उसको स्टे कर दिया गया। आता हूं। चौथी बात कही गई है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के रिपोर्ट पे जो डीएम का जो एक्शन होता उसको स्टे कर दिया गया, यह कहते हुए कि न्यायिक प्रक्रिया ट्राइब्यूनल या न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है। इस पर जो है ये यही तो हम कह रहे थे ना, फैसला नहीं दे सकता है, लिहाजा उसको ठीक है सर। वरुण सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अजहरी साहब आप तो ये भी कह रहे थे कि गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आप तो ये भी कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे। भाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया ना, कागज भी दिखाना पड़ेगा सर, ट्रिब्यूनल रजिस्टर तो कराना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल रहना चाहिए। ट्रिब्यूनल में भी बैठते वाले जज होते हैं। अरे अजहरी साहब, आप उतना ही क्यों खा रहे हैं जितना आपको अच्छा लग रहा है? असल बात तो यह है कि जो दवाई आपके लिए निर्धारित की गई है, पूरी की पूरी दवाई आपको खानी पड़ेगी, तो आपके बोर्ड में गैर मुस्लिम रहेंगे। देखिए, हम सुनो आपको ये कागज दिखाने पड़ेंगे कि वक्फ की संपत्ति आपकी क्यों है, ये रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा सर। लेकिन जो 2-4-5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने ली हैं, और मैं उसे इंसाफ के प्रति एक अच्छाई समझ रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में अंतिम फैसला आएगा। ये आप स्टेटमेंट बदलते एक बार जरा सारे पैनलिस्ट को प्लीज दे आइएगा। ये आप अपने सहूलियत के हिसाब से कह रहे हैं ना अजहरी साहब। पहली लाइन आपने क्या कही थी? ये सरकार के लिए झटका है, बीजेपी के लिए झटका है ना। और जब जजमेंट रिव्यू हो रहा है, जब हमारे साथ वरिष्ठ वकील या शादाब शम्स जी जजमेंट पर बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आगे आपके पास विकल्प है। एक चीज तय कीजिए ना, सरकार के लिए झटका मानेंगे या अभी आप अगले कानूनी दरवाजे की तरफ जाएंगे? एक
चीज और जो वरुण सर ने कही है और जो कोर्ट के फैसले में दिख रहा है कि पूरा का पूरा फैसला तो कोर्ट नहीं पलट रहा है, मतलब कि जो संवैधानिक रूप से बना हुआ कानून है कम से कम वो पलटता हुआ नहीं दिख रहा है। तारिक खान साहब, आज के कोर्ट के फैसले को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि वक्फ बोर्ड में दखल को लेकर राजनीतिक रूप से भी कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानी जाएगी, कम से कम यह माना जाएगा कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि वो वक्फ की संपत्ति हड़पे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी।